सरकार वारिस पाक हजरत सैयद सालार मसूद गाजी अलैहिर्रहमा के उर्स में शरीक होने के लिए बहराइच तशरीफ ले गए। तमाम मजमा इस तरह टूट टूट कर गिर रहा था कि हम लोग जो हमरा थे सख्त परेशान हो गए। हुजूर को मज़ार शरीफ तक पहुंचना सख्त दुश्वार हो गया। पुलिस वालों ने बहुत तदबीरें की कि हुजूर बआसानी मज़ार तक पहुंच जाएं, मगर कामयाबी न हुई। बिल आखिर मज़ार शरीफ से पश्चिम जानिब जो मस्जिद है उसकी फसील पर हुजूर नशिस्त फरमाई और मोतक़दीन की इस्तदवा पर उनकी बैयत लेना शुरू किया। एक चादर लटका दी गई थी जिसको बैक वक्त बकसरत अफराद पकड़ लेते थे और मुरीद हो जाते थे। 2 घंटे तक तालिबान हक मुस्तफीद होते रहे। इसके बाद हुजूर अनवर ने कसद वापसी फरमाया। हर चंद कोशिश की गई कि हुजूर को आराम से ले चलें, मगर ज़ाहिरीन में वह जोश व इज़्तिराब था कि सैकड़ों आदमी पंजे से झुककर पैरों में होते हुए हुजूर तक पहुंचते थे। इसी हालत में हुजूर अनवर फर्दगाह तक तशरीफ लाए। उस रोज हुजूर अनवर की शाम की दावत ठाकुर फतेह मोहम्मद खान साहब ताल्लुकदार के यहाँ थी। उनका मकान हुजूर की फर्दगाह से 1 कोस के फासले पर था, इसलिए वह निहायत एहतमाम से अपने हमरा खाना लेकर आए। रास्ते में आतिशबाजी छूटती और 20-20 कदम पर पगुती जाती थी। 3 दिन हुजूर पुरनूर का बहराइच में क़याम रहा। बेशुमार मखलूक इलाही सिलसिला आलिया में दाखिल हुई। वापसी में हुजूर ने बहराम घाट के मकाम पर पहुंचकर इरशाद फरमाया, जो जिसको मिलना था मिल गया, कसब से कुछ नहीं मिलता। अलबत्ता कसब का इस कदर असर है कि मजदूर की मजदूरी ज़ाय नहीं होती। यह बात कि मन तू शुदम तू मन शुदी मुश्किल है। मेहनत और रियाज से दूसरे किस्म के फायदे हासिल होते हैं जो इल्म और अमल से ताल्लुक रखते हैं। मन तू शुदम तू मन शुदी यह काम इश्क का है और इश्क पर किसी का जोर नहीं, बल्कि इश्क का सब पर जोर है। तमाम आलम में इश्क की नमूद है। हुजूर सैयद वारिस अली शाह आज़मुल्लाह ज़िक्रहू और सैयद सालार मसूद गाजी का शजरा शरीफ हजरत मौला अली अलैहिस्सलाम से कर मिलता है। हजरत सैयद सालार मसूद गाजी की पैदाइश अजमेर शरीफ में सन 400 हिजरी में हुई और 18 साल की उम्र में शहादत पाई। हजरत सैयद सालार मसूद गाजी का मज़ार शरीफ बहराइच में है। बहराइच में सैयद सालार मसूद गाजी के मज़ार पर सालाना मेला लगता है।
जो बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। सभी जाति संप्रदाय, हिंदू मुसलमान, श्रद्धालु उनको श्रद्धा सुमन भेंट करते हैं। मिशकात हक्कानिया के सफ़ा 138 पर सैयद सालार मसूद गाजी का जो वर्णन हुआ है उसको ऊपर बयान कर दिया गया है। हजरत सरकार वारिसे पाक विश्व गुरु की भूमिका निभा चुके हैं। आपके अनुनाई में हजरत अवघर शाह साहब फकीर एहराम पोश हैं। उन्होंने यह कहा है, उस ज्ञान से तो अज्ञान भला कि बिगड़े सगरो काम, अवघट व ज्ञान और है मिलत है जैसे राम। ज्ञान मिटे तब ध्यान जमे और ज्ञान से हो विश्वास। प्रेम डगर में देखा अवघट ज्ञान न आवे पास। आसन मारो दुविधा झाड़ो मन अपनी सुध बिसराओ। कूट में प्रभु अवघट कहीं न जाओ। ब्रह्म ज्योति हर जगह है हृदय में अपने दीपक स्वयं। बुद्ध को अपने भीतर ज्योति दिखाई दी जिनसे अंधेरा दूर हो गया। चेला नैन ज्योति गुरु ज्ञानी बचन ये बूझ। बिन ज्योत नैन अंधेरा गुड़ बिन गुरु पड़े न सूझ। राम मिलन का लेखा सुन ले हाथ गुरु का थाम। जग की ममता मन से छूटे मिलेंगे अवघट राम। अवघट बाजे राम के बाजन सुन लो शीर झुकाओ। आसन मारो दुविधा जाड़ो मन से ध्यान लगाओ। काया की ममता तजो और अपनी सुध बिसराओ। मोहन मुरली आन सुनाए ऐसा ध्यान जमाओ। आध्यात्मिक गुरु से आध्यात्मिक ज्ञान मिलता। आध्यात्म के मार्ग पर सतगुरु लेकर चलता है, इसलिए सतगुरु को पकड़ो। सतगुरु वह है जो अंधकार से प्रकाश में लाए। कान खोल अवघट सुनो पिया मिलन की लाग। तन तुम बूरा सांस के तारो बाजे हरि का राग। नारायण का अंत न पाया माला जपकी की। राम मिलन की भी सुन अवघट पहले गुरु को चीन। अवघट हर का चार अलंग ढूंढत है संसार। अवघट हर को चार अलंग ढूंढत है संसार। बगल में बच्चा नगर ढिढोरा इसका नहीं विचार। सांस की चाल और सुर पर ध्यान दें। शरीर में महत्वपूर्ण अंग शहरग अर्थात सुषुम्ना नाड़ी है जिसका दोनों सिरा बंद है। इसके दाएं पिंगला नाड़ी है और इसके बाएं इंगला नाड़ी है। इन नाड़ियों के शोधन की विधि है। अवघट घट में प्राण बसे प्राण बीच एक चोर। जो पकड़े उस चोर को वह जोगी बरजोर। जोगी भोग वो करे जो बिन मांगे मिल जाए। अवघट दुनिया यूं तजे कि मन में लोभ न आए। अवघट जोगी वही बने बांधे वही लगोट। तजे कुटुंब की मानता धोवे मन की खोट। अवघट जोगी करे राम मिलन की आस। प्रेम ध्यान वह जोग है जो करे धर्म की नाश। गुरु हमारा एक है बचन हमारा एक। करेंगे सेवा एक की गुरु जो राखे टेक।
जाप जोग तप तीरथ से निर्गुण हुआ न कोई, अवगत गुरु दया करें तो पल में निर्गुण होए। गुरु वह है जो अध्यात्म के मार्ग पर लेकर चले और मंजिले मकसूद तक पहुंचा दे। प्रकृति त्रिगुणी है, तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण। प्रकृति आकाश, अग्नि, वायु, जल और पृथ्वी है। इनमें गुण विद्यमान है। आकाश से शब्द है, अग्नि से रूप है, वायु से स्पर्श है, जल से रस है, पृथ्वी से गंध है। जो कर्मेंद्रिय का विषय है। अगर जोग यही निराला अपनी सुध बिसराओ, माया मोह न मन में आए, वारिस के गुण गाओ। भोजन में ये ध्यान रहे, करत है प्रभु भोग। अगर जोगी रसन चाखे, यही है भोग में जोग। ध्यान गुरु को बिस्तर मानो, गुरु मंत्र को जानो भोग। औघट जोगी रसन चाखे, यही है भोग में जोग। वासना रूपी अंधकार से पार होना आसान नहीं है। शरीर में इंद्रियों का जाल बिछा है। सुषुम्ना नाड़ी के भीतर वासना नहीं है। उस नाड़ी को एक्टिवेट करना आसान नहीं है। उसमें चक्रव्यूह रचना है। जिसको भेदन की कला मालूम है, वही उसको भेद सकता है। वासना बुद्धि और विवेक को प्रभावित करती है। ध्यान गुरु से मिलता है। गुरु के ध्यान में इंद्रिय वृत्तियों को निषेध किया जाता है। गुरु की शरण से बेड़ा पार होता है। विश्व गुरु वारिस ने नानक शाही खानदान के सन्यासी हरिदास नामी को अनहद नाद की तालीम किया था। इस तालीम के पहले फरमाया था कि जब प्रहलाद ने अपने बाप का यह बेजा मुखालिफत देखी तो उसको भी जोश आ गया और उसी हालत वद में अपने बाप से मुखातिब होकर कहा, मुझ में राम, तुझ में राम, खड़क हम सब में राम। यही वो राम है जो में विराजमान है। यही वह राम है जो सकल पसारा है। यही वह राम है जो अंतर्यामी है। राम कहो या रब कहो, संस्कृत भाषा में एक अस्तित्व को राम से संबोधन करते हैं और उसी अस्तित्व को अरबी जबान में रब से संबोधन करते हैं। विश्व गुरु वारिस ने फरमाया, जो रब है वही राम है। और फरमाया, मस्जिद मंदिर में एक जलवा दिखाई दे, जो मस्जिद में है वही मंदिर में है, नाम का फर्क है। किसी मजहब को बुरा न कहो, उसके मिलने के रास्ते बेशुमार हैं। और फरमाया, खुदा आसमान पर नहीं है, हम तुम में छुपकर सबको धोखे में डाल दिया है। एक सूरत को खुदा मिल जाएगा, एक अस्तित्व के अनेकों नाम है। भाषा के अनुसार अस्तित्व के नाम पढ़ते हैं, इसलिए अस्तित्व को पहचानना आवश्यक है। एक अस्तित्व से अनेकों अस्तित्व हैं। एक अस्तित्व
की आवाज ही मूल आवाज है। ब्रह्म की आवाज थी, ब्रह्म की आवाज है, ब्रह्म की आवाज रहेगी। उसको ख्वाजा अमीर खुसरू ने इस तरह से कहा है, एक ही भंवर गूंजा रसी, दूजे गुहर गुहर होए, तीजे शब्द शंका, चौथे घंटा होए, चौथे घंटा होए, पांचवें ताल जो बाजे, छठे सो मुरली नाथ, आठवें बहीर जो गाजे, आठवें शब्द मृदंग का, नौवें फकीरी नाल, 10वें गरजे सिंध सांस, खुसरू ने कहने दे, अनहद बाजे बाजन लागे, चोर नगरिया तज तज भागे। गुरु निजाम की भई दुहाई, खुसरू ने अंतर लौलाई, अपने भीतर झांके, बहिर्मुखी को तज दें और अंतर्मुखी हो जाए। आस्था गुरु में रखें, गुरु की सूरत का ध्यान करें, उस सूरत में लवलीन हो जाए। एक प्रश्न उठता है कि गुरु से ध्यान मिलता है, जिनको ध्यान गुरु से नहीं मिलता है वह क्या करे? उसको चाहिए कि अपने विचार को गुरु की स्थली पर फोकस करे। अगर तलब सच्ची है तो गुरु का दर्शन होगा। सच्ची तलब उसी की है जो सत्य का खोजी है। दुनियादारी दुकानदारी है, दुनियादार हो या दीनदार हो, दुकानदारी कर रहे हैं और वासना को बुझाने में लगे हैं। वासना से तृप्ति कभी नहीं होती। यह ऐसा माया जाल है जिसमें हर मानव, हर इंसान फंसा हुआ है। दुनिया की मोहब्बत और लालच सबसे बड़ी रुकावट है। उनको दिल में जगह न दें। सत्य सुने, सत्य देखें, सत्य बोले। जो नाशवान है वह सत्य नहीं है, जो सत्य है वह नाशवान नहीं है। सत्य की आवाज और सत्य का रूप नाशवान नहीं है। यही सनातन है जो 52 अक्षर से परे है। जो जबान से बोल रहे हैं और हाथ से लिख रहे हैं वह तो 52 अक्षर के अंतर्गत आता है। जो सर की आंख से देख रहे हैं वह सत्य नहीं है। जो दिल की आंख से दिखाई देता वह सत्य है। पाखंड, आडंबर, अंधविश्वास को छोड़ दें। मैथिली सर्वगुप्त ने यह कहा है, तू ज्ञान हिंदुओं में, ईमान मुस्लिमों में, विश्वास क्रिश्चियन में, तू सत्य है सुजन में। चुनाव का माहौल बना हुआ है। हर पार्टी अपना अपना पक्ष जनता के सामने रख रही है। भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी में से किसके दावे कितने सच्चे होंगे ये तो समय ही बताएगा। सभी पार्टियां राजपाट कर चुकी है। इनमें कोई पार्टी अपने दावे में सच्ची साबित नहीं हुई है। धार्मिक और जातिवादी मानसिकता जो ग्रस्त है वह पहले सोचे मानव जाति का धर्म क्या है। इस विषय में विचार व्यक्त करें। मानवता ही असली धर्म है। प्रथम मानव से मानव जाति है। प्रथम मानव मनु है, वही आदम है। प्रथम स्त्री शत्रुपा है, वही हव्वा है। आदम बाबा की विरासत शीश बाबा को मिली, जिनका मजार अयोध्या में है और अयोध्या में हजरत बाबा नूह का भी मजार है। जो तीर्थ स्थली है
ब्रह्म ज्योति हर जगह है, हृदय में अपने दीपक स्वयं जलाओ। या वारिस या वारिस या वारिस।